वहां भी और दया बना आपसे पूछे कि उर्स की कोई दलील है तो कहिएगा हाँ, हदीस शरीफ में आया है। ये जो तीनों सवालों के जवाब के बाद जो आवाज आती है, सोजा जैसे अरूस सोती, वही तो उर्स है, क्योंकि उर्स के बगैर अरूस हो नहीं सकता। तो साबित हुआ कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया, मगर मुश्तक की सूरत में आया, मस्दर की सूरत में नहीं। और मुश्तक का वजूद मस्दर के बगैर नहीं हो सकता, इतना जरूर समझ में आया। ये उर्स उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोई का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। आसिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों मतलब कुछ भी जहाँ देवबंदियों का नाम आया वहाँ पे कुछ भी बोल देने का है। मैं तुम्हारा सही है, किसी भी हाल में देवबंदियों पीछा नहीं छोड़ो। जब देवबंदी कुछ बोलेगा ना तो फिर तुम्हारे बहुत वो होता है ना, कीड़ा उछलता है बहुत ज़्यादा। अभी यही चीज़ मैं सुनने वाले भी इतने जाहिल हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे सुन भी रहे हैं, किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं उठा कि उरस जो कर रहे हो ना, जिसकी दलील दे रहे हैं, मतलब कहीं से कोई दलील नहीं मिली तो अपने मुंह से कुछ भी अपनी मर्जी से बना लो, है ना। अब ये बताओ, ये उरस की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है शेख चिल्ली से कि इसको किसने बताया? इसने कब्र में जाके सवाल किया था कि तुमने तीनों सवालों के जवाब दे दिए, या उन्होंने आगे इसके कान में आके बोला था कि तीनों जो सवालों के जवाब मैंने दे दिए? मुझे ये समझ में नहीं आता, किसी ने इसको सवाल नहीं पूछा है। अब एक बात बताओ, दूसरा सवाल मेरा ये है, इसके बाप दादा होंगे, माँ बाप होंगे, दादी होगी, तो उनको मरे तो होंगे ज़रूर, इंतकाल ज़रूर हुआ होगा उनका, तो उनके इंतकाल पे हर साल उर्स मनाते क्या ये? उर्स अगर नहीं मनाते तो समझ लो, अगर नहीं मनाते हैं तो सीधी सी बात है भाई, सवाल नहीं दे पाए। अभी सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं ये, तो समझ लो वो कहाँ होंगे जो तीनों सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उनका क्या असर होगा। बस इतना ही बोलूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं।